स्वागत है आपका अपने चैनल पे। बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 68वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में भारी बदलाव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारी बदलाव किया गया है। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह जानना अति आवश्यक है। दूसरा क्या है कि जो इसका अंतिम डेट था 20 दिसंबर रखी गई थी, लेकिन इसके डेट में इजाफा किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। अब आप जो है 30 दिसंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए चेंजेस क्या किया गया है, बता दें कि सबसे बड़ा चेंजेस जो है पीटी एग्ज़ाम में होने वाला है। आप 150 में 150 क्वेश्चन लगा कर आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा, नहीं तो आप रिजल्ट से हो जाएंगे वंचित। जी हाँ दोस्तों, अब नेगेटिव मार्किंग ला दिया गया है। ऑफिशियली आपको बता दें, जैसा कि आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपसे एडिशन या मतलब राय भी मांगा जा रहा था कि दो तीन तरह का ऑप्शन था कि आपको चूज करना था। जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है, जो आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव लाना चाहिए, उसको चूज करना था। और जिस ऑप्शन में ज़्यादा स्टूडेंट ने इंटरेस्ट दिखाया, उस ऑप्शन को विभाग द्वारा मतलब बीपीएससी द्वारा जो है कि लागू कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, और अंत तक बता देंगे, ठीक है, कि क्या क्या बदलाव है। पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि 68वीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, उसके प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। ठीक है, तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 रॉन्ग आंसर के आलोक में उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और जितने गलत करेंगे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 0.25 सही उत्तर से घटा लिया जाएगा, दंड स्वरूप आपको घटाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि अभ्यर्थियों द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड दे नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई भी अंक का कटौती नहीं किया जाएगा। तो ये जो है प्रारंभिक परीक्षा में सबसे बड़ा बदलाव किया गया अब तक का। अब तक जो भी था नेगेटिव मार्किंग नहीं था। सारे अभ्यर्थी जो है 150 प्रश्नों में 150 प्रश्न लगा कर आया करते थे, लेकिन अब ऐसा करने से बचना होगा, अपने आदतों को सुधारना होगा। और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, नेगेटिव मार्क्स से कैसा बचा जाए, उनको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/4 जो है दंड स्वरूप आपका घटाया जाएगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो। चलिए अब देखते हैं मेंस में भी भारी बदलाव किया गया है। देख पाएंगे कि कंडिका A2 मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। देखिए, अब जो वैकल्पिक विषय था अब वो MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, और वो जो होंगे 100 मार्क्स के होंगे, 100 अंक के होंगे, और उसके लिए भी 3 घंटा आपको दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार जो है मुख्य परीक्षा का जो है विषय है और उनका स्वरूप है। तो समान हिंदी होगा 100 अंक का, 3 घंटा का ये होगा। और देखिए समान हिंदी में 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, और यह मार्क्स जो है आपके मेरिट लिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं होता है। 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है, लेकिन समान अध्ययन प्रपत्र 1 300 अंकों का होगा और 3 घंटे का होगा। वही समान अध्ययन प्रपत्र 2 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा। और वही निबंध जो होगा 300 अंकों का होगा, ये भी 3 घंटों का होगा। और जो वैकल्पिक विषय में समस्याएं आ रही थी, सभी छात्रों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा ये आवाज़ उठाया जा रहा था कि किसी
वैकल्पिक विषय में बहुत ज़्यादा नंबर उठ जाता है तो किसी में बहुत कम उठ जा रहा है, तो इसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो विभाग द्वारा यानी कि बीपीएससी द्वारा जो है यह कदम उठाया गया है कि अब जो वैकल्पिक विषय ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होगा वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए ये बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इस प्रकार समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो मेन हो गया आपका समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2 और निबंध, इन तीनों के आधार पे ठीक है आपका मुख्य परीक्षा की मेगा सूची तैयार की जाएगी। वहीं बता दें कि इसमें अब ज्ञातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में बिहार के इतना ठीक है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और बता दें कि यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया कि वैकल्पिक विषय भी जो है मुख्य परीक्षा की मेगा सूची का आधार नहीं होगा। यह जो होगा आधार आपका समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2 और निबंध होगा। ठीक है, और बता दें सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो छात्र जो अभ्यर्थी रह गए हैं, क्योंकि देखिए पिछले जो 67वीं एग्ज़ाम था उसमें लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला था, लेकिन इस बार जो है कि थोड़ा सा रुझान और इंटरेस्ट छात्रों का बीपीएससी के तरफ घटा है और अभी तक लगभग 3 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है। तो उसको लेकर भी विभाग द्वारा बीपीएससी द्वारा एक बार और 10 दिन का मौका दिया जा रहा है। देखिए लास्ट जो था अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2022 था, उसको जो है एक्सटेंड करके 30/12/2022 कर दिया गया है। तो जो है कि अब जो है 30 दिसंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो एक और मौका दिया जा रहा है आपको। देखिए तो ये जो है लेटेस्ट अपडेट है और भारी चेंजेस किया गया है पैटर्न में। उम्मीद करते हैं कि स्पष्ट हो गए होंगे नए पैटर्न से, और इस पैटर्न के आधार पे ही आप जो है पीटी और मेंस की तैयारी का मतलब तैयारी शुरू करेंगे। चलिए जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।